मेरी बात आप सुन रहे हैं कि नहीं? लव हिम विदाउट एनी डिजायर, उसको प्रेम करो, अपनी इच्छा मत रखो, वो तुम्हारा रखवाला हो जाएगा। एक औरत है, वो सच्चे दिल से पति की हो जाती है, सेवका है, प्रेम करती है, हम सब कुछ उसको देने को तैयार है। ऐसे ही ईश्वर की जो परमात्मा की जो गुरु की जो भक्ति है, अगर ये निष्काम है तो सब कुछ बेड़ा पार है, अगर ये सकाम है तो कुछ भी नहीं, थोड़ी मजदूरी मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। आगे सुख में समरण ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर का दास की कौन सुने फरियाद। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रचाए। थोड़ा समरण बहुत सुख, जो कर जाने को हर दी लगे न फिटकरी, चोखा ही रंग होए। उस समर करने के लिए तुमको मूर्ति की कोई जरूरत नहीं, उस समर करने के लिए कोई प्रसाद की कोई जरूरत नहीं, उस समर के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। मुफ्त का काम है, दिल में इस बात का जीव रखना, वो मेरा है, मैं उसका। क्या उसमें कोई हल्दी लगेगा, कोई है कुछ, कोई दुख है? मन का ही तो खेल है, मन ही को लगाना है। अच्छा, आगे इसमें है वो जैसे सुमरन की सुधैया करो, जैसे कामी काम, कहें कबीर पुकार के, तब प्रगट निज नाम। सुमरन की सुधैया करो, ज्यों गागर पनहार, हाले डोले सुरत में, कहें कबीर विचार। सुमरन की सुधैया करो, ज्यों सुर भी सुत माहे, कहें कबीर चारा चरत, विसरत कब होना। ये है सुमरन का तरीका। जिनको ये नहीं आता है, अभी इसके अधिकारी नहीं है, उनके लिए है घंटा डेढ़ घंटा नाम जपो, पूजा करो, पाठ करो। ये पूजा पाठ मंदिर जो कुछ भी है, ये सिर्फ ख्याल के बदलने के लिए है, इनका मैं खंडन नहीं कर रहा। इनकी जरूरत है। तुम देखो, जो जिस्म प्रस्त आदमी है, वो जब प्यार करेंगे जिस्म को करेंगे, जो दिल प्रस्त आदमी है वो जब प्यार करेंगे ख्याल को प्यार करेंगे, जो रूह प्रस्त आदमी है वो जब प्यार करेंगे प्रकाश और शब्द को करेंगे। ये एक कुदरती जज्बा है। सिखों ने अगर सब कुछ मंदिर वाला छोड़ दिया तो क्या किया? गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया, उसको मत्था टेकते हैं, उसको मत्था टेकते हैं। जो जिस्म प्रश्न है, किसी ने मंदिर बना दिया, वहां मूर्ति को मत्था टेकता है। क्या वो गलत है? नहीं, उनकी प्रकृति वालों के लिए वो जरूरी है। तुम्हारे बच्चे उन्हें बुद्धि नहीं है, तुम देखो वो माओ को, भाइयों को, बाप को जफ्फी डालते नहीं डालते, प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जिस्म प्रस्त है। तो ये हर एक किस्म की तालीम जो है हर एक आदमी के लिए एक जैसी नहीं है। जो जिस्म प्रस्त है उनके लिए और तालीम, जो मन प्रस्त है उनके लिए और तालीम, जो रूह प्रस्त है उनके लिए और तालीम। इस राज को सिर्फ गुरु जानता है, दूसरा नहीं जानता। जिस तरह डॉक्टर बीमार की तमाम बीमारियों को करके डायग्नोज करता है, इस तरह गुरु जो होता है वो शिष्य की तमाम बातों को देख करके
उसको ऐसा नुस्खा बताता है जिससे कि उसको शांति मिल जाए। तो ये जितना खेल है ये सिर्फ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु। तो आज सुबह के वक्त में शब्द निकला था तो सत्संग करे सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। ये पिछले जमाने के जो तरीके थे वो खत्म हो गए, अब उनसे फायदा नहीं है। तुम देखो हम लोगों ने अपना पोशाक बदल दी, औरतों को देखो आजकल बिल्कुल नया फैशन है, मर्द भी हिप्पी बने हुए हैं, नया फैशन है। हमारी खुराक बदल गई है, हमारे तर्ज जिंदगी बदल गई है, तो मजहब क्यों नहीं बदलेगा भाई? अगर तुम मजहब को नहीं बदलोगे तो तुम तकलीफ उठाओगे। काल का चक्कर का पहिया चलता है, अगर तुम उसके साथ जुड़ जाओ, उसके साथ चक्कर खाते हो तो बच जाओगे। अब जहां तुम्हारे काल ने तुमको चक्कर तुमको काट डालेगा। तो इस बात से ये गुरु महिमा है। कलयुग में अगर कोई तुम्हारा मददगार है तो सिर्फ गुरु है। और गुरु कैसे मदद करता है? तुमको बात कहता है। अगर तुमने उस बात को मान लिया तुम्हारा जीवन तर जाएगा, वरना नहीं। सिर्फ गुरु गुरु करने से, तन फकीर करने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। एक आदमी थोड़े वक्त के लिए तुमको एक मानसिक आनंद मिलेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं। आगे पढ़ो। कब लगे करो को चलता गुर से, अब तो गुर को लो पहचान। अब गुरु को पहचानो। क्या पहचानो गुरु को? बाहर में कोई लेबल लगा हुआ कुंजड़ी की तरफ से? मैं जो यहाँ आया तुमने मेरा क्या देखा? मैं चोर हूँ कि ठग हूँ कि मेरी नीयत कैसी है, मैं कौन हूँ? तुमने मेरा देखा क्या? ये बताओ। सुन लिया तुमने? झूठ है जो सच है? कोई आदमी मुझे आगे मत्था टेक देते, उनके पास क्या सबूत है कि मैं संत हूँ या मैं गुरु हूँ? कोई सबूत नहीं। हम दुनिया में भेद चाल करते हैं। आज तुमको गुरु के रूप बताता हूँ दाता दास के वचन से। सुनाओ। गुरु रूप न समझे कोई धर्म में परे अज्ञानी, गुरु रूप न समझे कोई भरम में पड़े अज्ञानी, गुरु को मान से जान कर भक्ति का करें व्यवहार, तो प्राणियते मोड़ कैसे जाए भव पार। देखो क्या लिखा है? कैसे जाए भव पार देह के बने अभिमानी, गुर रूप न समझे कोई भरम में पड़े अज्ञानी। मेरे पास क्या सबूत है इस वाणी को सच मानने का? मेरे पास ये सबूत है। लोग मरते हैं, वो कहते हैं अंत समय में बाबा फकीर आया और ले चला। कोई कहता है घोड़ा लेके आया, कोई कहता है हवाई जहाज लेके आया, कोई कहता है पालकी लेके आया। मेरे तो बाप को पता नहीं कौन मर गया, मुझे नहीं पता। तो जिस शख्स को अंत समय में कोई रूप आगे ले जाता है, सुन लो कृष्ण, सुन लो व्यासदास, दूसरे तुमसे संगी, जिस शख्स को कोई सगुण रूप, खाए उसका कोई भी गुरु है, खाए फकीर चंद है, लेने के लिए आएगा, उस
को आवागमन से मुखोशी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों कहता है? पहला सवाल तो ये कि लोग मरते हैं, मुझे पता नहीं होता, मैं तो लेने जाता नहीं। कौन जाता है? वो उनका अपना ही विश्वास। एक बात। दूसरी बात यह है कि राधा स्वामी मठ में हजूर मौला मुकद्दस राय सारंगराम साहब ने अपनी बाणी में साफ लिखा है, अंत में फिल्म चलती है। फिल्म घर वाले रिश्तेदार सब आ जाते हैं, जो लोग संस्कार पड़े हुए होते हैं उसको खोपड़ी के ऊपर। वो वहां लिखा हुआ है हजूर महाराज ने कि जिस गुरु से नाम लिया वो भी आ जाता, शब्द भी सुना देता, उसका भी सूक्ष्म शरीर ऊपर के लोगों में रहता कुछ समय तक। वहां उसको सदगुरु के दर्शन होते हैं, वहां उसको सत्संग भी मिलता है। जब फिर कोई संत सदगुरु दुनिया में आता है, कोई परम संत, इस वक्त वो ऐसी जगह पैदा होता है, अच्छे घर जन्म लेता है, शुभ अच्छे अमीर घराने में, वो फिर उसके संपर्क में आता है तो बाकी की कमाई पूरी करता है। ये लिखा हुआ है हजूर महाराज ने अपनी प्रेम बानी में, और गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है। मैंने एक किताब लिखी है गरुड़ पुराण, मेरी औरत मर गई थी तो मैं गरुड़ पुराण सुना, उसके बाद मैंने किताब लिखी कि जो शख्स आवागमन से बचना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपने इस जन्म में अपने अंतर प्रकाश और शब्द को प्रकट करें। अगर उनको बाबा फकीर आया या महाऋषि जी आए या बाबा साहब या राम आया, उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एक तो हजूर महाराज की बाणी के मुताबिक कह रहा हूँ, एक गरुड़ पुराण के मुताबिक कह रहा हूँ, और एक अपनी जिंदगी का तजर्बा कह रहा हूँ। इस वास्ते तुम लोग जो मुझे गुरु मानते हो, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर लेना चाहता हूँ। मेरी बानी गुरु है, फकीर चंद गुरु नहीं है। बानी गुरु गुरु है, बानी बानी अमृत सारे। बानी तो गुरुओं की, गीता भी बानी है, ग्रंथ साहब भी बानी है गुरुओं की, और ग्रंथ बानी है, मगर वो बानी इस तरह से है कि उसमें से अपने लिए चुनना पड़ता है कि मेरे वास्ते कौन सा रास्ता है। गीता में सांख्य योग भी है, गीता में भक्ति योग भी है, गीता में कर्म योग भी है, सब कुछ है। एक आदमी सारे योग तो नहीं कर सकता, हर एक आदमी की प्रकृति रहता है। इस वास्ते गुरु जो कहे तो चित्त कर मान, गुरु जो कहे तो चित्त कर ध्यान। हमारे यहाँ मजहब में जो कुछ है वो गुरु है, बशर्ते कि किसी को कामिल गुरु मिला हुआ हो। आजकल तो एक पत्थर 150 गुरु हैं, जिसको 4 किताबें पढ़नी आ गई बस वो गुरु बन गया, वो गुरु बन गया। सोचो, आगे पढ़ो। गुरु को मान से जान कर चित प्रसादी ले, तो पशु समान संशय में अटके। तुम लोग आते मुझे प्रसाद करवाते, वो क्या है? रस्म है। प्रसाद वो है जो प्रसन्नता से दिया जाता है, खुशी से दिया जाता है। दिल में जबरदस्त क्या होती है कि इसका भला हो, इसका कल्याण हो। ये कौन देता है? मैं भी तो उसी में पमक पूछे खाता हूँ। 10 आदमी आ जाते हैं, थालियां दिए हुए होते हैं, बाबा जी प्रसाद कर दो। मैं भी उनके साथ 420 करता हूँ, हाथ लगाता हूँ, क्या रहेगा। उनका विश्वास होता, किसी का काम बन जाता, किसी का नहीं बनता। तो तुम लड़कियों को दाज देते हो, कर्जा उठा के, खड़ के, कुड़ के, बढ़ के तुम लड़कियों को देते हो, वो लड़कियों को फायदा नहीं करेगा ना, बिल्कुल।
प्रसाद में प्रसन्नता है, और प्रसाद वो है जो कुर्बानी करके तुम देते हो। तुम गुरु की सेवा करके, तुम्हारे पास 20,000 रुपया है, ब्याज में इकट्ठा किया हुआ है, तुमने अगर 500, 400, 600 रुपया मांगता मंदिर में दे दिया, कौन सी बात नहीं की तुमने? अपनी जाति खर्च को कम करके उसमें बचाओ। पीढ़ी ने क्या किया? बेल दिए। आप चक्की की मिठा केड़ा बेल है वो रखा राम वास्ते। मिठे बैल आप नहीं खादे, आप खट्टे खादे, तो राम वास्ते मिठे बैल रखे, वो प्रसाद था। और वो राम ने खाया, लक्ष्मण ने नहीं खाया, फेंक दिया। और वही फिर बैल संजीवनी बूटी बड़ी लंका में जब उसको मूर्छा पड़ा लक्ष्मण को, तो फिर वही संजीवनी हनुमान लाया। किसी के प्रेम की चीज दी हुई को बेकदरी से लेना, ये भी एक बड़ा भारा गुनाह है। जो कुछ तुम किसी को देते हो, प्रेम से दो, मोहब्बत से दो, श्रद्धा से दो, विश्वास से दो, उसका नाम प्रसाद है। दुनिया तो ढेर सारा प्रसाद मांगती है। आगे संशय में अटके गोर तत न जानी, गोर रूप न समझे, कोई भरम में पड़े जानी। गोर को मानस जान करे, मानस करे बेचा, तो नर मूढ़ गमारे, भूल रहे संसार। दुनिया में अवैध तालीम है। मैं एक वकील को सेशन मास्टर था, दयालबाग को सुगंधी दो मेरे पास आए, मैं वहां बैठा हुआ था, मैं कभी बैठ जाओ। बैठे, एक पूछता है बाबा जी आपकी तनख्वाह कितनी है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये पूछता है आपके बच्चे कितने हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आपके घर कहाँ हैं? मैं उसको कहा तुम गुरु के पास आए हो या गुरु की जायदाद और औलाद और बीवियों को देखने के लिए आए हो? तुम किस लिए आए हो? तुम गुरुमत के अधिकारी नहीं, जाओ, चल जाओ। आगे भूल रहे संसार, मोह के फांस फसानी। अब देखो, किसी का पुत्र मर जाता है वो रोता है, किसी का गुरु मर गया वो रोता है, क्या फर्क? वो भी वो में है, वो भी वो में है। सोचो मेरी बात को। मेरे दादा दादा चौड़ा छूटा, मुझे कोई अफसोस नहीं आया, क्योंकि मैं गुरु के रूप को जानता था। एक आदमी अपने पुत्र के मरने पर या औरत के मरने पर या भाई के मरने पर छापा करता है, एक आदमी गुरु के मरने पर छापा पड़ता है। फर्क क्या? वो भी वो है, वो भी है, क्योंकि उन्होंने गुरु के रूप को नहीं समझा। दुनिया ने गुरु को दे समझा हुआ है, ये गलती है। शुरू में सबको मजबूरी है समझना। ये गुरु का काम है कि सत्संग में जीवों को असली और सच्चे गुरु का रूप बताए। जो गुरु ऐसा नहीं करते, इस डर के मारे कि अगर हम सच्ची बात कहेंगे तो हमें पैसा नहीं आएगा, हमारी इज्जत नहीं बढ़ेगी, हमारा आश्रम नहीं चलेगा, ये गुरु नहीं है, ये ठग है। ये गुरु नहीं है, ये ठग है, ठग ना। इनमें से कोई भी गुरु नहीं। गुरु वो है जो घर में घर दिखलाए ले तो सदगुरु पुरुष सुजान। गुरु वो है जो जीव को ये यकीन करा देवे कि बेवकूफ फकीर चंद तू कहाँ छूटता फिरता है,
वो तो तेरे पास है, मुझे समझ नहीं आती थी। दाता लिखा करते थे, काहे बौराना है फिकिरवा, तेरे घट में मार खजाना, तू गया दीवाना है फिकिरवा। जिसकी चाह में दौलत फिरता, तुझ ही में समाना है फिकिरवा। रासन चरण चरण बलिहारी, नित गुरु गुण गाना है फिकिरवा। हाय का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई बड़ा भारा नुकसान होता है, तो मर जाता है या बहुत, तब औरतें पीटती हैं, मर्द पीटती हैं, हाय मैं लुटिया गया। मैं खुद अज्ञानी था, महाअज्ञानी था। ये जितना खेल मुझसे कराया, मुझको राज बताने के लिए कराया। मैं न गुरु हूँ, न महात्मा हूँ, न मुझे सुरखाब का पर लग गया है। गुरु तक तुम लोगों को बुला चला, तुम लोगों ने 1000 रुपया भेजा, आने जाने का खर्च भेजा, मैं आ गया। अब जो मेरी ड्यूटी है मैं पूरी कर जा रहा हूँ। तुम्हारी बात खोपड़ी में समझ आए या ना आए, मैं उसका जिम्मेवार नहीं। मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। आप लोगों को सच्चाई और सफाई से काम ले रहा हूँ। आगे गोरे को मान से जान करे, भेड़ की चलते चाल, वह बंधन को क्यों तजे, व्यापे माया काल। व्यापे माया काल, पड़े योनि की खानी, गोरे रूप न समझे, कोई भरम में पड़े अज्ञानी। जो गुरु को फकीर चंद वर्ष पंडित मत्स्याम समझेगा, उसको दूसरी योनि अवश्य मिलेगी। कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सके। आगे गुरु नाम आदर्श का, गुरु है मन का इष्ट, ऐसे आदर्श को ना लखे, समझो उसे कनिष्ठ। समझो उसे कनिष्ठ, बात बूझे मन मानी, गोरे रूप न समझे, कोई भरम में पड़े अज्ञानी। गुरु भाव घट में रहे, अघट सुघट की खान, जिसे समझे ऐसी नहीं, वह है मूढ़ महान। यह गीता सुनती होगी, कभी चिट्ठियां लिखती रहती है, कब तक अज्ञानन बनती रहेगी। बात को समझ। आगे वह मूढ़ महान नहीं, गोर रूप पहचानी, गोर रूप न समझे, कोई भरम में पड़े अज्ञानी। केला तो चित में रहे, गोरे चित के आकाश, अपने में दोनों लखे, वही गुरु का दास। गुरु हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, इसका मुझे समझ नहीं आती थी कि गुरु हर वक्त मेरे साथ कैसे रहता है। ये समझ देने के लिए मुझे ये काम दिया था। वो कृष्ण कुमार व्यासदास हुए, संताराचंद हुए, कमालपुर वाली माई हुई, और जो तुम लोग हो जो मुझे आगे ये कहते हैं। अब ये वाला आया हुआ है, वो कहता है बाबा मैंने इसकी मदद की। आप लोग मेरे सच्चे गुरु हैं, जिन्होंने असली गुरु का रूप बताया। इसलिए मैं आप लोगों को अपना सच्चा सदगुरु समझ के नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों की बदौलत मेरी आंख खुली, इतिहास समझ में आया, फेस समझ में आया। हमारे पूर्व सिंह साहब कहते हैं, ऐसा मत कहा करो जी, लोगों का विश्वास टूटता है। अरे मैं तुमको देखूं, तुम्हारे विश्वास को देखूं, अपनी जान को देखूं। पहले मेरा अपना आप है, तुझे से तुम हो,
अगर मैं ये साफ बयानी नहीं करता तो मैं तो मुजरिम हूं, जाता कहां हूं। अब इस गुरुवाई को मैंने क्या लेना? ये सच्चाई है जो मैं तुम लोगों को बयान कर रहा हूं। वो मैं जानता हूं जहां मैं बोल रहा हूं आपकी ताकत नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। तो आपको ताकतवर बनाने के लिए क्या है? चाहे बाहर किसी कामल इंसान की सेवा करो, उसके संगत में जाओ, उसकी बातों को सुनो, अपना हाल उसको बताओ, ताकि वो कोई तदबीर निकाले कि तुम्हारी खोपड़ी ये बात समझ में आ जाए। आगे वही गुरु का दास रहे गुर पद घट ठानी, गुर रूप न समझे कोई भरम में पड़े अज्ञानी। सुरत शेष गुर शब्द है, शब्द गुरु का रूप, शब्द गुरु की परख बिन डूबे भरम के को, डूबे भरम के को नर जन्म गवानी। गुर रूप न समझे कोई भरम में पड़े अज्ञानी। वह कृष्ण के दूसरे सत्संग हो, तुम लोगों से मुझे इस गुरु रूप का पता लगा। उस वास्ते मैं अपनी ये ड्यूटी समझता हूं कि तुमको असली गुरु का रूप बता दूं, ताकि सारी जिंदगी तुम फकीर चंद के पीछे न फिरते रहो। फकीर चंद का तो पीछे से एहसान है। जिस तरह माएँ हैं बच्चों को पैदा करती हैं, छोटे होते हैं, खाने उनके मुंह में डालती है, नंगी होती है, पर्सों पर लेती है। जब वो बच्चा जरा सियाना हो जाता है फिर माँ बच्चे के सामने नंगी होती है। सोचो मेरी बात को, नहीं ना होती। लड़की का क्या फर्ज है कि जब तक उसकी माँ जिंदा है उसकी सेवा करे, उससे प्रेम करे, उसकी इज्जत करे, उसका मान करे। ऐसे ही जब इंसान को सदगुरु से ज्ञान मिल जाता है, बात समझ में आ जाती है, तो वो शख्स फिर सेवा नहीं करता, खिदमत नहीं करता, एहसान नहीं मानता। वो बेशक इस ज्ञान को भी हासिल कर ले, वो मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता। कबीर कहता है, कामी करे, क्रोधी करे, पापी करे अनंत, आन उपासक कृत घन करे न नाम रतन। जो शख्स गुरु को गैर समझता है, इसको वो और है, ये और है, वो भी नहीं करता, बेशक नाम जपता रहे। और जो कृत घन है, बेशुक्रा है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाला, बड़ा किया, अब तुम बड़े होकर के माँ के पीछे दौड़ते, उसको बुरा भला कहते हो। ओह, कृषक जो दुनिया जीने के काबिल नहीं है। ये जमाना इस किस्म का आ गया है जहाँ किसी चीज का कोई इतबार नहीं। एक नौजवान लड़का मुझको लिखता है, सुनो आंखें खोलो, मेरी किताबें पढ़ता है, मेरा फोटो का लॉकेट उसके गले में पड़ा रहता है। तुम भी लॉकेट अपने खींचों में रखते, क्या लॉकेट रखने से तुम तर जाओगे? सोचो मेरी बात को। वो लिखता है कि मुझको मेरी माँ पर शक था, बाप उसका मर गया हुआ है, उसको शक था और वो उसकी मुखालफत करता था माँ की। माँ ऐसी उस्ताद निकली, उसने अपने ही लड़के को शराब पिलाया, किसी तरीके से उसको करके उस लड़के ने अपनी सच्ची माँ के साथ भोग किया। पांव से मिट्टी निकलती है मेरे। मैं क्या कह रहा हूं? वो मुझको लिखता है, बाबा जी
ये बात थी, मुझे क्या हो गया, मेरा छुटकारा कैसे होगा। आपका लाकर मेरे घर में किताबें मैं पढ़ता हूँ, फिर भी मैंने जो को कर्म किया। इस तजुर्बे की बिना पर मैं कहता हूँ, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माँ, किसी साधु के पांव पर कभी मत मत्था टेको। सत्संग में जाओ, सत्संग को सुनो, उस पर अमल करो, मगर किसी साधु की टांगें मत दबाया करो। तुम मेरी बेटियां हो, बहनें हो, माएं हो, मैं तुमको कोई बात कहना चाहता हूं, आंखें खोलो। तुम सब भूल, तुमको क्या पता मैं 10 नंबर का बदमाश हूं कि चोर हूं कि डाकू हूं। तुमने मेरा क्या देखा? लोगों से सुनी सुनाई बात मेरे पास तुम मुझको मथा टेकते हो। वारदात के कान सुनने खोल के कभी औरतों को बैठा करके एक कमरे में अभ्यास मत कराया करो, बच्चियां गुल करके। ये दुनिया बड़ी मक्कार है। सब मक्कारी करते, मैं खूब जानता। मैं गया गोपीगंज दाता दास के दरबार में समाधि पर, वहां एक शख्स मोहनलाल मेरे पास आया, उसने वाकया सुनाया। वहां कुछ संत आया हुआ था, वो कहता तन मन धन गुरु को दे दो, तुम्हें सतलोक बता देगा। एक भोली भाई औरत थी, सतलोक का नाम सबने सुना हुआ है। उसके पास कुछ गहने थे, कुछ रुपया था, वो लेके आगे रख गई, मत्था टेका, बाबा जी मेरे को ये मैंने सतलोक बता दो। वो कहता तेरा धन मेरा, अखिल यहाँ आपका, तेरा जिस्म मेरा, हाँ जी आपका, तेरा मन मेरा, हाँ जी मेरा। उनका सब कुछ मेरा, उसने उस औरत के साथ भोग किया। मैं जगत में अवतार लेके आया हूं अनामी धाम से। इस राज, इस गुरुमत की सच्चाई को जाहिर करने के लिए। जब वो पुलिस उसने बाहर लोगों का, लोग उसको पकड़ने दौड़े, वो भाग गया। ग्वाल, इस मेरे सफेद बालू की इज्जत रखना बच्चा, इस मेरे चित्रे वालों की इज्जत रखना, या मेरा नाम मत लिया करो कि तू उसका चेला है। तुमको मैं हिदायत किया जाता हूं, अपने आप को संभाल के चलो। ये दुनिया बहुत बहुरंगी है। सत्संग से बात को समझो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। सिर्फ मत्थे टेकने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। ये सब बकवास है और भूल है। मैंने बड़े बड़े केस देखे, बड़े बड़े महात्मा देखे, ये फिसल जाते हैं। विश्वामित्र जैसा फिसल गया, सिंह ऐसा था फिसल गया। हम किस बात किस बात की मिली? सोचो मेरी बात। तो गुरु रूप क्या है? दाता की जुबानी सुना रहा हूं, आगे पढ़ो। अपने में गुरु को समझो। तुम्हारा मन ही गुरु का रूप है, तुम्हारी सुर ही सदगुरु की रूप है। मगर जहां मैं बोलता हूं तुम वहां पहुंच नहीं सकते, न तुम में ताकत है, जब तक तुम सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे। ये कल सुबह बोलूंगा। आगे गुरु ज्ञान का तत्व है, गुरु ज्ञान का सार। गुरमत गुरगम जो लखे, फिर नहीं भव भय भार। जिसको गुरु के रूप का बताया गया, गुरु का ज्ञान मिल गया,
अगर वो इस बात को समझ जाए उसके ऊपर कोई दुख नहीं, जिंदगी उसी कमल जैसी बन जाएगी। आगे पढ़ो। फिर नहीं भव भय भार कमल जैसी गति आनी, गोर रूप न समझे कोई भरम में पड़े अज्ञानी। आइए। राधा स्वामी सतगुर संत ने कही बात समझाए, जो नहीं माने वचन को और जाए, और जाए कौन समझे ये वाणी, गोर रूप न समझे